हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है और इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं इंटीग्रेशन लेक्चर की समरी दूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। वो वीडियो भी अगले दिन यानी कि आज के अगले दिन वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो कुछ चीजें रह गई थी इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, तो वो चीजें आज देख लेते हैं। तो चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज आपने हो सकता है 12th में जब आप लोग पढ़ते हो तब आप लोगों ने पढ़ी हो कि एफ एक्स डी एक्स को ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं तो वही ए से बी तक एफ टी डी टी में भी हो जाता है। कैसे भैया? ऐसे देखो कि मैंने ए से लेकर बी तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा, ठीक है, तो मैं इसको टी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए से लेके बी तक साइन टी डी टी, मैं इसमें भी इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसका सीधा साधा मतलब ये है, ठीक है, ये हो गई। ओके, मैंने तुमसे कहा कि कोई इंटीग्रेशन है वो ए से लेकर सी तक हो रहा है, तो अगर ए से लेकर सी तक हो रहा है तो रास्ते में बी भी तो बचा है, तो यानी कि ए से बी तक और बी से सी तक अगर कर दे तो भी काम हो जाएगा। बस इसमें ये देखना होता है कि कहां पर इंटीग्रेशन माइनस में बनेगा, कहां पर इंटीग्रेशन प्लस में बनेगा। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये चीज मुझे पढ़ानी इस चैप्टर में थी, लेकिन एरिया बाउंडेड बाय कर्व यानी कि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इस वजह से मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो इसको आप एक बार बस ये चीज देख लो कि जैसे ए से लेकर सी तक आप इंटीग्रेशन करते हो तो ए से लेकर सी तक इंटीग्रेशन करने में कहीं ना कहीं जीरो जरूर आता है। ये चीज याद रखना, अगर जीरो आता है तो पहले ए से लेकर जीरो तक, फिर जीरो से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला इंटीग्रेशन होगा और ये वाला इंटीग्रेशन मॉड वाले फंक्शनों में होता है, ठीक है। अच्छा, कहीं पर अगर ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो उसको हम बी से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लगा दें आगे तो ठीक है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अगर मैंने तुमसे ये कहा कि पाई बाई 2 से 0 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा देना। ओके, अब एक ये प्रॉपर्टी और बचती, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि पाई से लेकर 0 से लेकर पाई तक, ये लिमिट याद रखना, ये 0 से लेकर पाई तक के क्वेश्चंस में ही वैलिड है। लिमिट इस तरीके की है कि 0 से लेकर पाई तक साइन ए एक्स कॉस बी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये ए और बी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, समझ गए। तो ए माइनस बी अगर इवन है, यानी कि ए माइनस बी अगर आपने करा और अगर इवन नंबर आ गया तो उसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अगर आपने ए माइनस बी करा और उसका जो निकला है मान, वो मान अगर ऑड नंबर निकला तो उसका मान ये निकलेगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि ये देखो 0 से लेकर पाई तक साइन 4x कॉस 3x का इंटीग्रेशन बताओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैंने ए माइनस बी करके देखा तो ऑड आया, 4 माइनस 3 ऑड नंबर आया 1, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 4 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बन गया 8 अपॉन 7, इसका राइट आंसर बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। कभी कभार इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि 7 लॉग साइन एक्स प्लस 9 लॉग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो ठीक है, तो 7 तो ठीक है इतना रहा, लॉग साइन एक्स 0 से लेकर पाई बाई 2 होता है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये हो गया माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 प्लस 9 लॉग कॉस एक्स भी होता है माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये भी हो गया माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 कॉमन ले लो, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 आपने कॉमन ले लिया और ये 7 और 9 ये बन गया 16, ठीक है, ये 16 बना, ये 2 से काट दो 8 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस के 8 पाई लॉग 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इतने कुछ तरीके के आपके इंटीग्रेशन बचे थे
वो मैंने आज करा दिए। तो आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है पूरा का पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको मुझे एक समरी लेक्चर देना है, वो समरी लेक्चर मैं बहुत जल्द रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको दे दूंगा। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो इतनी ही रहेगी क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।